तो गाइस बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। कई लोगों के क्वेश्चन हैं, डाउट हैं कि सर क्या होगा आईआरसीटीसी में। हमने होल्डिंग बनाई हुई है, डिलीवरी में लिया हुआ है, हमारा एवरेज प्राइस 900 के ऊपर है। अभी आज जो है वो 25% की गिरावट देखी लोगों ने और टेंशन में आ गए। और सिनारियो ही कुछ ऐसा था गाइस। न्यूज़ सारी आपके सामने अपडेट करेंगे, सारी चीज़ें आप तक रखेंगे और क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आने वाले टाइम फ्रेम में आईआरसीटीसी के साथ, उन सब पे चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इसको होल्ड करे हुए हो, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक अभी दिख रहा है, तो आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे सारी जानकारी जो है वो दी जाएगी। सबसे पहले समझ लेते हैं गाइस कि यहाँ पे क्या कुछ न्यूज़ अपडेट हुई है आज के दिन में और क्या रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस आज लोगों का रहा है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स का। गाइस यहाँ पे देख सकते हो सुबह 9:54 पे यहाँ पे पहली न्यूज़ थी। एक्चुअली कल ही न्यूज़ आ गई थी कि 50% कन्वीनियंस फ़ी जो है वो शेयर की जाएगी। रेल मंत्रालय के द्वारा ये चीज़ अपडेट की गई थी, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसने ये डिसाइड किया था कि वो 50% कन्वीनियंस फ़ी लेंगे। गाइस रेलवे में सफ़र किया होगा तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि कन्वीनियंस फ़ी नाम का एक टैगलाइन होता है आपके टिकट पे, जो कि मिनिमल होता है। 50 रुपये, 40 रुपये, उस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक मिनिमल अमाउंट जो है वो है आईआरसीटीसी का, ठीक है। बाकी रिमेनिंग जितना भी टिकट का वैल्यू है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। तो गाइज यहाँ पे जो ये छोटा सा चार्ज जो था 50 रुपये, 40 रुपये, जो भी आप लेके चलते हो, उसमें भी 50% का पार्टिसिपेशन करने की बात आ रही थी, जो कि एक बड़ा झटका था आईआरसीटीसी के स्टॉक के ऊपर। गाइस पहली बात तो ये कि आईआरसीटीसी का मेजर बिजनेस जो है वो कन्वीनियंस फी के ऊपर ही है। यानी कि जो 300 करोड़ 400 करोड़ आईआरसीटीसी कमा रही है वो सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंस फी के ऊपर ही कमा रही है, और उसमें भी 50% की भागीदारी हो जाएगी तो फिर स्टॉक का क्या होगा। इसी के चलते गाइस बता दूं आपको कि आज जब मार्केट हुआ 29 अक्टूबर को मार्केट खुला, 25% की गिरावट हमें देखने को मिली आईआरसीटीसी में, यानी कि लोअर सर्किट आप बोल सकते हो। और यहाँ पे 685 रुपीज़ तक प्राइस जो है वो आ चुका था। हमने इस 685 पे एवरेज आउट किया। नसीब अच्छा था कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक डिसीज़न बताया कि हम विड्रॉ करते हैं इस डिसीज़न को, जो कि है कन्वीनियंस फ़ी वाला। यानी कि जो कल यहाँ पे रिपोर्ट आई थी हमारे सामने कि कन्वीनियंस फ़ी में 50% भागीदारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे करने वाली है, उस डिसीज़न को विड्रॉ कर लिया आज 11:26 पे। उसके बाद स्टॉक में बेहतरीन रिकवरी जो है वो हमें देखने को मिली है। आप देख पा रहे हो, आईआरसीटीसी कट्स लॉसेज एज रेलवेज मिनिस्ट्री ड्रॉप कन्वीनियंस फीस शेयरिंग प्लान। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ और चार्ट के बाद आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो जैसे कि आप देख पा रहे गाइस, स्क्रीन पे चार्ट व्यू आपके सामने है। 29 अक्टूबर के डेटा है। सुबह गैप डाउन ओपनिंग होता है 10%, उसके बाद और 15% गिरता है। 638 का लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो 685 का लास्ट 25% का डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। उसके बाद न्यूज़ आती है तकरीबन 11:25 के आसपास और एक बेहतरीन रिकवरी जो है वो हमें यहाँ पे आईआरसीटीसी में देखने को मिलती है। गाइस इसके बाद पूरा दिन कंसोलिडेशन व्यू दिखने को मिलता है और स्टॉक होता है क्लोज 843 पे। तो क्या एक्सपेक्टेशन है इस पर्टिकुलर स्टॉक में? डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगा 1100 रुपये का टारगेट लेके चले, उससे ज़्यादा अभी एक्सपेक्ट मत करना। लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो 1500 का टारगेट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप होल्डिंग में बनाए हुए रखिए इसको, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ पे विड्रॉ कर लिया गया है। जो टेंशन वाली बात थी वो निकल चुकी है और पॉसिबिलिटीज़ है कि इन फ्यूचर एक बार फिर से इस टाइप का कोई पार्टनरशिप का या फिर भागीदारी का कोई न्यूज़ आ जाए तो एक बड़ा डाउन टर्न हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1100 से 1500 के बीच में प्रॉफिट लेके निकाल देना। लॉन्ग टर्म माइंडसेट मत रखना, क्योंकि अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि स्टॉक तो भैया रिस्की है आने वाले टाइम फ्रेम के लिए। कभी भी अगर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पार्टिसिपेशन की बात की तो इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। 25% तो एक दिन का बात है गाइस, 2 दिन में ये 50% गिर गया स्टॉक तो आपका तो 50% कैपिटल जाएगा ही। तो मेक श्योर कि इफ़ यू आर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट 900 और मोर देन दैट। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की गाइस जो थी वो भी आप देख लीजिए। स्टॉक हुआ है स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट हुआ है। लोगों को अभी तक शेयर मिले नहीं है, उनके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुए हैं, जो कि 1:5 का कुछ था।
ठीक है। तो उनको अभी तक एक शेयर का 5 शेयर मिला नहीं और स्टॉक प्राइस चल रही है 843 पे और उन्होंने खरीद के रखा है तकरीबन 4000 5000 के लेवल पे। तो वो तो एग्जिट करने से रहे, उनको तो मौका भी नहीं मिलेगा आज निकलने का। तो यही सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि स्टॉक नहीं है लोगों के पास और शेयर होल्डर्स के लिए ही आज इस पर्टिकुलर जो डील थी उसको विड्रॉ किया हो। तो हमको मौका मिला है तो हम अच्छे प्राइस लेवल पे इसको लेके निकल जाएंगे और इससे थोड़ा दूर ही रहेंगे आने वाले टाइम फ्रेम में, क्योंकि हो सकता है 1 महीना 2 महीना के बाद भी अगर सेम सिनारियो बन जाता है आईआरसीटीसी में तो आपका पूरा पैसा अटक सकता है। तो गाइस 1100 से 1500 के बीच में पैसा निकाल के सेफ साइड ले लेना, ठीक है, मेरी यही राय रहेगी आपको। और हमारे भी कुछ डिलीवरी होल्डर्स हैं जो इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं। हमने इस पर्टिकुलर जोन में एवरेज किया है आज और बेहतरीन गेन हमें देखने को मिला है। एक बंदे ने 4000 रुपये सेम डे बुक किया है प्रॉफिट, ठीक है। हमने सारी चीज़ें टेलीग्राम पे शेयर की हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो गाइस सिंपल सी बात है, आराम से रहिए, तसल्ली से, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ वाले क्या कहते हैं, यूट्यूब पे क्या क्या वीडियो आ रही हैं, किसी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन लेके काम नहीं करना है जब आप इन्वेस्टिंग करते हो। कंटिन्यू करिए, डेफिनेटली मौका मिलेगा निकलने का। आपके एवरेज के ऊपर है तो निकाल दीजिए सेफली, क्योंकि एक बात तय हो गई है, मैंने पहले ही बोला, रिस्क तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में अब से कायम रहेगी। तो मौका देख के निकाल दीजिए। चलिए गाइस, तो यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं सारे डेटा आईआरसीटीसी में होल्डिंग बनाए हुए हो तो जैसा आपको गाइड किया जा रहा है वैसा फॉलो करिए। कोई भी डाउट या सुझाव है तो नीचे कमेंट कर लीजिए। एक शॉर्ट वीडियो थी, आप तक पहुँचानी थी इसलिए बनाई है। और कई लोगों के क्वेश्चन भी थे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि कुछ अपडेट दो आईआरसीटीसी में क्या करना है। तो ये रही सारी जानकारी। चलिए गाइस, मिलते हैं साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।